परम पूज्य भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोदार से साधक ने जिज्ञासा रखी कि भाई जी, नाम की निष्ठा कैसे बढ़ती है, नाम में अनुराग किसको प्राप्त होता है। भाई जी ने 7 मुख्य भाव, 7 मुख्य बातें, अनुकरणीय नियम बतलाए जो निश्चय ही नाम की निष्ठा को हृदय में प्रतिष्ठित करने वाले हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। सभी नामनिष्ठ साधकों को जय जय श्री सीताराम। पूज्य भाई जी कहते हैं, भगवान नाम की अमोघ शक्ति है, उसके द्वारा बहुत शीघ्र मनुष्य कल्याण को प्राप्त कर सकता है। नाम परायणता में, नाम में विश्वास, नाम में आदर बुद्धि, नाम में प्रेम, निष्काम भाव, नामार्थ चिंतन, निरंतरता और गोपनीयता, ये 7 मुख्य भाग, इन भावों से युक्त होकर नामाश्रय करने वाले पुरुषों को नाम के चमत्कार पूर्ण प्रभाव के शीघ्र दर्शन होते हैं। पूज्य भाई जी लिखते हैं, किसी भी अन्य साधक का तिरस्कार न करते हुए नाम में दृढ़ और अनन्य विश्वास होना चाहिए। नाम से ही सब कुछ हो सकता है और हो जाएगा। नाम की जितनी हो कुछ महिमा शास्त्रों और संतों ने गाई, सारी सत्य है, ऐसा हृदय में विश्वास होना चाहिए। नाम विश्वास के संबंध में गोस्वामी जी ने जो पद गाया उसे स्मरण रखना चाहिए। भरोसो जाहि दूसरो सो करे, मोको तो राम को नाम कल्पतरु कलि कल्याण फरे। कर्म उपासन ज्ञान वेद मत सो सब भांति खरो, मोहित सावन के अंधे जो सूझत रंग हरो। इसी प्रकार प्रत्येक नाम साधक को विश्वास होना चाहिए कि मेरा भला तो केवल और केवल हरि नाम से, भगवान नाम से, इसी राम नाम से होगा। ये पहला नियम है। दूसरे नियम की ओर, दूसरे भाव की ओर संकेत करते हुए पूज्य भाई जी कहते हैं, नाम में वैसी ही आदर बुद्धि होनी चाहिए जैसी भक्त की भगवान में होती है। सत्कार सेवित अभ्यास की स्थिर हुआ करता है। नाम साक्षात भगवान का स्वरूप है। इस प्रकार नाम के स्वरूप और प्रभाव को जानकर अत्यंत मनोयोग और श्रद्धा के साथ जो नाम जप होता है वही आदर बुद्धि युक्त माना गया। यद्यपि नाम की स्वाभाविक शक्ति ऐसी है, तिरस्कार, अवहेलना, असम्मान से निकला हुआ नाम भी पापों को नष्ट करता है। जैसे किसी भी प्रकार स्पर्श हो जाने पर अग्नि ईंधन को जला देती है, तथापि आदर युक्त नाम जप की बड़ी उच्च महिमा है। पूज्य भाई जी तीसरे नियम भाव की ओर दृष्टि करते हुए कहते हैं, नाम में प्रेम होना चाहिए। प्रेम का फल आनंद है। जिस वस्तु या व्यक्ति में हमारा अनुराग या प्रेम होता है, उसकी स्मृति आते ही चित्त आनंद से उत्फुल्ल हो जाता है। नाम सुनने और लिए जाने पर चित्त सागर में आनंद की लहरें उठने लगती है। इसी प्रकार नाम में प्रेम होने पर एक एक नामोच्चारण में साधक को ऐसा अनुपम रस प्राप्त होता है और उसी में तन्मय हो जाता है। फिर नाम को छोड़कर वह क्षण भर भी नहीं रह पाता। चौथा भाव और नियम कहता है कि नाम में निष्काम होना चाहिए। जिसको नाम के स्वरूप, प्रभाव, महत्व और रहस्य का पता है, वह नाम जप करके नाम के अतिरिक्त और क्या चाहेगा। नाम के बदले में जो कुछ चाहता है उसने तो नाम का कोई महत्व जाना ही नहीं। नाम के बदले में संसार के सुख चाहना, अमृत के बदले में विष को चाहना, स्वर्ग आदि चाहना, बहुमूल्य रत्न देकर पत्थर चाहना है। नाम जप का फल नाम निष्ठा होनी चाहिए। पूज्य भाई जी कहते हैं कि भगवान के नाम में, नामी में अभेद भाव होना चाहिए। भगवान की भांति भगवान का नाम भी चिन्मय है। इस बात को याद रखते हुए नाम स्मरण करना, नाम के अर्थ का चिंतन करना चाहिए। मैं जो भगवान का नाम जप कर रहा हूँ सो भगवान का ही स्पर्श कर रहा हूँ। इस प्रकार की निश्चित अनुभूति कर नामों उच्चारण के साथ साथ यदि साधक के हृदय में नामी का ध्यान हो, जब तक अनुभूति न हो तब तक यही भावना बनी रहे, तो पूज्य भाई जी कहते हैं साधक निश्चित दिव्य अनुभवों की ओर अग्रसर होता है।
नाम जप के छठे भाव नियम की ओर दृष्टि करवाते हुए, संकेत करते हुए भाई जी कहते हैं, नाम जप तेल धारावत लगातार होते रहना चाहिए। संसार के सारे काम नाम स्मरण करते हुए हो। अंतिम बात, नाम स्मरण को जहाँ तक हो कृपण के धन और जार के प्रेम की भांति छिपाकर रखना चाहिए। इसी में उसकी मर्यादा है, इसी में उसकी सुरक्षा है। इसका अर्थ ये नहीं कि जो इन भावों से नाम जप ना कर सके वे नाम नहीं जप करते। किसी भी भाव से नाम जप करना उत्तम है। कामना से, क्रोध से, भय से, लोभ से, हंसी से, सबको सुना सुना कर भी यदि दिखावे में नाम जपा जाए, वह भी नाम न करने की अपेक्षा उत्तम है। उससे भी पापों का नाश हो। अंत में नाम की निष्ठा का लाभ भगवत प्राप्ति होती है। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा, भाय कुभाय अनक आलस हूँ, नाम जपत मंगल ऋषि दश हूँ। कुछ भी हो, जीव से लगातार नाम जपते रहो। जब हम आप बेमन भी नाम जपते रहेंगे तो धीरे धीरे मन शुद्ध होगा और नाम जप की आदत स्वभाव होगा। नाम के स्वरूप का रस मिलेगा और निश्चित ही भावपूर्ण निष्काम नाम जप स्वतः आरंभ होगा। जय श्री हरि।